दोस्तों, देश भर के मौसम पूर्वानुमान में आमतौर पर हम उस इलाके को सबसे पहले कंसीडर करते हैं जहां पर बारिश सबसे ज़्यादा हो रही होती है। उत्तर भारत के भागों में अगर आप ये तस्वीर देखें, ये मॉडल डेटा देखें, तो उत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इससे सटे हुए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश देखने को मिल रही है। यहाँ पर अनुमान यह है कि ऋषिकेश और नैनीताल, मसूरी से लेकर देहरादून, हरिद्वार तक ये जो निचला हिस्सा है उत्तराखंड का, इन भागों में कई जगहों पर जबरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और भारी बारिश यहां पर सामान्य जनजीवन के लिए मुसीबत का कारण भी बन सकती है। इसी तरह से उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी जो बरेली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में इलाके हैं, बरेली से लेकर नजीबाबाद और रामपुर, साथ ही साथ सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। वहीं अगर हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें, तो क्योंकि दिल्ली भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगी, अगर आप देखें तो ये है दिल्ली का, जहां पर मेरी फिंगर है यहां पर दिल्ली है, लेकिन इसके उत्तर में और पश्चिम में बारिश, पूरब में बारिश ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मेरा ये अनुमान है क्योंकि जो मॉइस्चर का सोर्स है वो अरब सागर है, इस तरफ से आ रहा है मॉइस्चर और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है। तो ऐसे में बादलों का मूवमेंट दिल्ली की तरफ हो जाए, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो कल एक अच्छा स्पेल बारिश का दिल्ली पर भी दिखाई दे सकता है। हरियाणा, पंजाब में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा के उत्तरी इलाकों में करनाल से उत्तर के जो क्षेत्र हैं, यानी अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़, इन भागों में पंचकुला तक भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और इसी तरह से पंजाब में भी पटियाला के ऊपर रूपनगर, नवा शहर और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जालंधर, पठानकोट, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। अमृतसर में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी इलाकों में शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, हमीरपुर समेत बिलासपुर में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तरी इलाकों में यानी लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली, जो कि हिल स्टेशन हैं जहां पर सर्दियों के मौसम में जबरदस्त बर्फबारी और बारिश होती है WD के चलते, वहां पर अभी बहुत ज्यादा एक्टिविटी वेदर की नहीं हो रही है। सिमिलरली अगर हम जम्मू कश्मीर में भी देखें, तो क्योंकि अभी जो मॉइस्चर का सोर्स है वो निचले इलाकों से आ रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा है, इस वजह से ऊपरी हिस्सों में यानी जो घाटी का जैसे कारगिल, लेह, लद्दाख और आसपास के जो इलाके हैं, इन भागों में फिलहाल बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं हो रही हैं। निचले इलाकों में ज्यादा बारिश है। तो कटरा, जम्मू और उधमपुर जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर होगी बारिश और इसके अलावा जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। श्रीनगर में भी बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान की स्थिति देखिए, पूर्वी राजस्थान के समूचे क्षेत्र में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही और आसपास के कुछ भागों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा दर्ज की जा सकती है, जबकि उत्तरी हिस्सों में अलवर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में बारिश का जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत कम रहेगा। आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, कल यहां पर कम हो जाएगा, लेकिन गंगानगर और चूरू, बीकानेर के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। जोधपुर में भी बारिश की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल रीजन की तरफ चलते हैं, जो अनदर पॉकेट है देश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला। तो यहां पर सेंट्रल रीजन में आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा, इन भागों में ग्वालियर से लेकर, ग्वालियर में काफी कम बारिश हो रही थी। अभी फिलहाल इस समय सैटेलाइट तस्वीरें दिखा जब मैंने, तो लाइटनिंग वाले क्लाउड बने हुए थे। यहां पर कुछ इलाकों में बारिश हो रही होगी इस समय, गुना, ग्वालियर और आसपास के भागों में, और साथ ही साथ उज्जैन, इंदौर, भोपाल और आसपास के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी, खासतौर पर रीवा, खजुराहो, पन्ना और उमरिया, इन भागों में बहुत लाइट रेन होगी या तो मेनली ड्राई वेदर बना रहेगा। जबकि दक्षिण की तरफ जब आप चलेंगे तो सिंगरौली से लेकर शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, कटनी और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये जो रीजन है सागर के नीचे का हिस्सा, इन सभी भागों में कई जगहों पर से भारी वर्षा हो सकती है। उज्जैन में भी बारिश होगी, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोने जो बिल्कुल सटे हुए सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में ज्यादा वर्षा अपेक्षित नहीं है। इधर मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी समेत दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत तमाम जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। सौराष्ट्र में भी द्वारका से लेकर सोमनाथ के बीच में पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा सकती है।
सकती है, यानी कि बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। तो गुजरात के लोगों के लिए यही मैं कह सकता हूँ कि एक लंबे समय तक ड्राई स्पेल था, और जब बारिश आई तो इस तरह की आई कि बारिश भी मुसीबत बन गई। और उसके बाद जब बारिश का मौसम खत्म होगा तो यहाँ पर हो सकता है कि लंबा गैप फिर से मिल जाए। कच्छ में भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर महाराष्ट्र में कोंकण गोवा पर लगातार प्रलय मचा रहा है मानसून। पालघर से लेकर रत्नागिरी के बीच में, चाहे वो बीच में मुंबई का रीजन हो, पुणे और नासिक का हिस्सा हो, सांगली, सतारा, कोल्हापुर हो, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा सामान्य जनजीवन के लिए बहुत मुसीबत का कारण लगातार बनी रहेगी। इधर विदर्भ में भी देखिए, विदर्भ में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। विदर्भ का रीजन ये है। विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन जिस तरह की बारिश एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में एक्सपेक्टेड है, वैसी बारिश फिलहाल छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नहीं होगी। इधर आप साउथ में चलिए तो तेलंगाना में लंबे समय के बाद तेलंगाना में मॉनसून का विकराल रूप कह सकते हैं, या बहुत ही प्रचंड प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ ज़बरदस्त बारिश हो सकती है तमाम शहरों में। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जबकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, चाहे वो विशाखापत्तनम हो, कलिंगापत्तनम हो, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। केरल में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा दर्ज की जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मध्य से लेकर पूर्व तक मेनली ड्राई वेदर दिख रहा है। लखनऊ से लेकर वाराणसी और भदोही और आसपास के इलाकों में। लेकिन जो लखनऊ के उत्तर के हिस्से हैं, कुशीनगर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, इन सभी जगहों पर कई हिस्सों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बिहार में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी झारखंड में और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि इन दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में और बिहार के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा, मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।